चलो गाइस, टीएमसी और बीजेपी का देखते हैं क्या मामला होता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। अब मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। अब की बार किसकी सरकार? अब कुछ ही घंटों में यह तय हो जाएगा कि बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, असम में किसकी सरकार बनने जा रही है, केरलम में क्या होगा ये भी आज सामने आ जाएगा, तमिलनाडु में जनादेश किसके साथ है ये भी सामने आ जाएगा, तो पुडुचेरी में आज क्या होने जा रहा है ये भी आज सामने आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे सिर्फ और सिर्फ दिन भर आज इंडिया टीवी पर लगातार हमारी ये मेगा कवरेज जारी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। इंडिया टीवी ने अपने इलेक्शन स्टूडियो में आपको चुनाव के नतीजे दिखाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। आगे यार पर आपको दिखाई देंगी वो सीटें जो लगातार अब एक के बाद एक बढ़ती जाएंगी। इसके साथ साथ अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हर राज्य की हर सीट का आपको एनालिसिस करके दिखाया जाएगा और इसके साथ साथ कौन सी पार्टी किन सीटों पर आगे चल रही है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेकर आगे चल रही है, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। और बैक स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे हर एक सीट का वो हाल, किस सीट पर कौन सी पार्टी लीड कर रही है। बिल्कुल गौनिका, और लेकर चलते हैं सबसे पहले बंगाल 293 विधानसभा सीटों में कहां कहां क्या क्या होने वाला है। एक एक विधानसभा सीट के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी, हर एक जिले का विस्तार से यहां पर डेटा मिलेगा। जलपाईगुड़ी, मेखलीगंज, धूपगुड़ी, मायानगर, जलपाईगुड़ी, राजगंज, डाबाग्राम, फुलबाड़ी माल, यहां पर क्या होने वाला है। ये आंकड़े जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे, ये आंकड़े यहां पर फिल होने शुरू हो जाएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। जहां पर ये निशान हरा हो जाएगा तो टीएमसी वहां पर मतलब आगे चल रही है, और जहां पर ऑरेंज कलर यानी कि भगवा रंग आपको दिखेगा तो वहां पर बीजेपी लीड कर रही है। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे हम आपको दिखाएंगे, जैसे जैसे रुझान आएगा ये आंकड़े बदलते जाएंगे। मालदा दक्षिण में कितनी सीटें आती है वो जान लीजिए। मानीकचक, इंग्लिश बाजार, मोथाबाड़ी, सूजापुर, वैष्णोनगर, शमशेरगंज, जहांगीपुर की बात करें तो सूती, जहांगीपुर, रघुनाथगंज, सागर, दिघी, लालगोला, नवाग्राम, खारग्राम। मुर्शिदाबाद की बात करें, सबसे ज्यादा एक आप तरीके से मान सकते हैं हाई प्रोफाइल सीट है, मुर्शिदाबाद चर्चा में रहा है और जिस तरीके से विवाद हुआ उन विवादों की वजह से भी मुर्शिदाबाद चर्चा में रहा। यहाँ पर क्या होगा, भगवान गोला, रानीनगर, मुर्शिदाबाद, हरिहरपारा, डोमकल, जलांगी, करीमपुर में क्या होने वाला है। बरहमपुर की सीटों को जान लीजिए, बारवा, कांडी, भरतपुर, रेजीनगर, बेलदांगा, बरहमपुर और नोएडा, यहाँ पर सीटें आती हैं। तो क्या बीजेपी जो इस बार सीधे सीधे तौर पर हिंदुत्व को लेकर चल रही है उसका फायदा होने वाला है, या फिर जिस तरीके से जो बीजेपी ममता बनर्जी हैं बंगाली अस्मिता को लेकर आगे बढ़ रही हैं, क्या उसका लाभ उन्हें मिलेगा? आपसे कुछ देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर क्या होगा ये धीरे धीरे करके स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। असम पर भी नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि असम में इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है और एग्जिट पोल ने भी इसी तरीके का अनुमान जताया है। लेकिन आज वक्त एग्जिट पोल का है, ईवीएम में जैसे जैसे अब वोट खुलनी शुरू होंगी वैसे वैसे आपकी स्क्रीन पर तब्दीलियां शुरू हो जाएंगी। तो आप इंडिया टीवी की स्क्रीन पर नजर बनाए रखिएगा। तमिलनाडु के आंकड़े आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे, ऊपर असम के आंकड़े आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे और नीचे बंगाल के आंकड़े आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे। जैसे ही पहला रुझान आएगा वैसे ही नंबर्स बदलने शुरू हो जाएंगे। अब बंगाल का चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प इस वजह से क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि इस बार 200 से ज्यादा सीटों से वो जीतने जा रही हैं, तो वहीं असम में हैट्रिक लगाने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो केरलम की पर भी नजर बनी हुई 140 सीटों पर जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि कौन आगे